स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज पेरेंट्रल्स। पेरेंट्रल्स के अंतर्गत हमें आज क्या क्या पढ़ना है? हमें पेरेंट्रल्स के अंतर्गत पढ़ना है पेरेंट्रल्स क्या होते हैं, पेरेंट्रल्स के रूट्स कौन कौन से होते हैं, जनरल रिक्वायरमेंट क्या होती है पेरेंट्रल्स की, और क्लासिफिकेशन ऑफ पेरेंट्रल्स। तो स्टार्ट करते हैं। द टर्म डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पैरा, आउटसाइड एंड इंटर्न इंटेस्टाइन। तो जो ये पेरेंट्रल टर्म होता है ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना होता है, पैरा और इंटर्न। पैरा मतलब होता है आउटसाइड और इंटर्न मतलब होता है इंटेस्टाइन। तो पेरेंट्रल आर स्टेराइल सॉल्यूशन और सस्पेंशन ऑफ ड्रग इन एक्वस और ऑयली व्हीकल। पेरेंट्रल क्या होते हैं? स्टेराइल सॉल्यूशन और सस्पेंशन होते हैं जिसमें ड्रग क्या होती है? एक्वस और ऑयली व्हीकल में डिसॉल्व करी जाती है। पेरेंट्रल ड्रग आर एडमिनिस्टर्ड डायरेक्टली इनटू द वेन्स, मसल्स एंड अंडर द स्किन और मोर स्पेशलाइज्ड टिश्यू। पेरेंट्रल ड्रग्स क्या होती हैं? एडमिनिस्टर्ड करी जाती है डायरेक्टली इनटू द वेन्स में, मसल्स में और अंडर द स्किन और कुछ स्पेशल टिश्यू लाइक स्पाइनल कॉर्ड में। द टर्म पेरेंट्रल यूज्ड फॉर any drug fluid whose delivery does not utilize the alimentary canal for entering in the body tissue। टर्म पेरेंट्रल जो होता है वो किस लिए यूज़ किया जाता है? कोई ड्रग जो कि एलिमेंट्री कैनाल में यूटिलाइज ना की जा सके और जाके वो बॉडी टिश्यू पे एंटर कर जाए। ओके, देन जनरल रिक्वायरमेंट फॉर द पेरेंट्रल डोजेस फॉर्म। पेरेंट्रल डोजेस फॉर्म की जनरल रिक्वायरमेंट्स क्या होती है? स्टेबिलिटी, जो पेरेंट्रल प्रोडक्ट होते हैं उनकी स्टेबिलिटी होना जरूरी होती है, स्टेबिलिटी होनी जरूरी होती है, फ्री फ्रॉम पैरोजन्स और टॉक्सिन्स, जो पैरोजन और टॉक्सिन्स से फ्री होने चाहिए, फ्री फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स से भी फ्री होने चाहिए, आइसोटोनिक होने चाहिए और केमिकल प्योरिटी होनी चाहिए। ओके, देन आते हैं पेरेंट्रल रूट्स। तो पेरेंट्रल रूट्स, द टर्म पेरेंट्रल लिटरली मीन द अवॉइड द गट and refers to any route of administration outside of or besides the alimentary canal। The term parenteral literally means, मतलब parenteral का literally means क्या है कि भाई outside of the gastric gut यानी gastrointestinal tract, gastrointestinal tract को वो avoid करे और वो सीधे एडमिनिस्टर्ड की जा सके आउटसाइड ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल के आउटसाइड। दस पेरेंट्रल आर इंजेक्टेड ड्रग्स इंटर इनटू द, इसलिए पेरेंट्रल्स जो हैं वो इंजेक्ट करके बॉडी में डायरेक्टली ड्रग को एंटर कराया जाता है, जिसमें जो भी ड्रग होती है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में एब्जॉर्ब करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। पेरेंट्रल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यूजुअली अ मोर रैपिड एंड ऑन। पेरेंट्रल रूट से एडमिनिस्ट्रेशन जब किया जाता है तो वो बहुत ही जल्दी एक्शन करते हैं या बहुत ही जल्दी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा एक्शन करते हैं और बहुत जल्दी इफेक्ट दिखाते हैं। तो कौन कौन से पेरेंट्रल रूट्स होते हैं? इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल, इंट्राआर्टियल, इंट्राकार्डियक, इंट्राथीकल, इंट्रासिस्टर्नल, पेरिड्यूरल एंड इंट्राआर्टिकुलर और इंट्रासेरेब्रल। ये 11 रूट पेरेंट्रल रूट्स होते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इंट्रावीनस। इंट्रावीनस जैसे कि आप देख सकते हैं कि फिगर में दिखाया गया इंट्रावीनस वेन्स पे। इंट्रावीनस क्या होता है? द इंजेक्शन ऑफ ड्रग डायरेक्टली इनटू द पेशेंट वेन, पेशेंट की वेन पे डायरेक्ट लगाया जाता है, रिजल्टिंग इन द मोस्ट रैपिड ऑनसेट एक्शन, मोस्ट रैपिड ऑनसेट एक्शन दिखाता है। ओके, फिर उसके बाद आते हैं इंट्राडर्मल। द ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू द टॉप फ्यू लेयर्स ऑफ द स्किन। टॉप फ्यू लेयर यानी कि डर्मिस लेयर जो होती है, ठीक है, स्किन की जो हमारी डर्मिस लेयर होती है उस लेयर पे इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगाया जा सकता है। आइडियली द ड्रग इज प्लेस्ड विद इन द डर्मिस लेयर, ठीक, यूज टू फॉर डायग्नोस्टिक एजेंट, डायग्नोस्टिक एजेंट के लिए यूज किया जाता है। अब आता है सबक्यूटेनियस। द इंजेक्शन ऑफ द ड्रग अंडर द स्किन इनटू द फैटी लेयर। ये इंजेक्शन क्या होता है? ये फैटी लेयर में लगाया जाता है, बट नॉट इनटू द मसल्स। फैटी लेयर पे लगेगा लेकिन मसल्स पे नहीं लगेगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इज रैपिड, जो भी ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है वो बहुत जल्दी हो जाता है। एग्जाम्पल, इंसुलिन का इंजेक्शन अगर जब दिया जाता है तो वो हमारा फैटी लेयर में दिया जाता है, मसल्स या वेन्स में नहीं दिया जाता है। फिर आता है इंट्रामस्कुलर। ड्रग आर इंजेक्टेड डीपली इनटू द मसल्स टिश्यू। ड्रग जो है वो डीपली मसल्स टिश्यू में दिया जाता है। ठीक है, द ड्रग इज इन एक्वस सॉल्यूशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ
इज रैपिड। तो ड्रग का जो एक्वस सॉल्यूशन में एब्जॉर्प्शन होता है वो बहुत जल्दी हो जाता है। हाउएवर इफ द ड्रग इज इन ऑयली और लिक्विड और इन द फॉर्म ऑफ अ सस्पेंशन इट कैन प्रोलॉन्ग द रिलीज ऑफ द ड्रग। अगर ये ऑयली या ऑयली लिक्विड में या सस्पेंशन में दिया जाए तो क्या होगा, ये प्रोलॉन्ग एक्शन शो करेगा। ओके, फिर आता है इंट्रा आर्ट्रियल। क्या है, जो भी इंजेक्शन जैसे लगाया जाता है, जहाँ पे भी मेंशन किया जाता है, वो सारा हमने फिगर में दिखा दिया है आपको, तो आप फिगर देख सकते हैं। द इंजेक्शन आर गिवन डायरेक्टली इनटू द आर्टरी। ये इंजेक्शन क्या होता है, डायरेक्टली आर्टरीज में दिया जाता है। ओके, इंट्राकार्डियक इंजेक्शन। इंट्राकार्डियक इंजेक्शन क्या, दीज आर गिवन इनटू द हार्ट मसल्स। ये क्या होता है, हार्ट मसल्स में दिए जाते हैं। और वेंट्रिकल एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी ओनली। जब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो तभी हम इस इंजेक्शन को वेंट्रिकल में दे सकते हैं, वरना ये हार्ट मसल्स में दिया जाता है। फिर आता है इंट्राथीकल इंजेक्शन। इंट्राथीकल, दीज आर गिवन इनटू द सबक्वाइड स्पेस ऑफ सराउंडिंग द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के सराउंडिंग में जो स्पेस होता है उसमें ये इंजेक्शन दिया जाता है, इसे इंट्राथीकल इंजेक्शन। दिस रूट इज यूज्ड फॉर द स्पाइनल एनेस्थीसिया। ये रूट किस लिए यूज किया जाता है, स्पाइनल एनेस्थीसिया के काम पे। ठीक है, फिर आता है इंट्राएस्ट्रिनल इंजेक्शन। ये क्या होता है, दीज आर गिवन बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड कर्विकल नर्व। कर्विकल नर्व फर्स्ट और सेकंड जो कर्विकल नर्व होती है उसके बीच में दिया जाता है। यूज्ड फॉर सीएसएफ फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस। सीएसएफ में डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, पेरिड्यूरल इंजेक्शन, दीज आर गिवन इन बिटवीन द ड्यूरा मैटर एंड इनर एसेप्ट ऑफ द वर्टिब्रा। क्या होता है, ये इंजेक्शन जो होते हैं वो ड्यूरा मैटर में या इनर एसेप्ट ऑफ वर्टिब्रा में दिया जाता है। यूज्ड फॉर गिवन स्पाइनल एनेस्थीसिया। स्पाइनल एनेस्थीसिया के में मोस्टली यूज किया जाता है। फिर आता है इंट्रा आर्टिकुलर। दीज आर गिवन इनटू द आर्टिकुलेटिंग एंड ऑफ द बोन्स ज्वाइंट। बोन्स ज्वाइंट के जो एंड होते हैं वहाँ पे ये इंजेक्शन दिया जाता है। यूज फॉर द लिब्रिकेटिंग द ज्वाइंट्स को लुब्रिकेटिंग करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इंट्रा सेरेब्रल, दीज आर गिवन इनटू द सेरेब्रम। ये क्या होता है, सेरेब्रम में दिया जाता है। फिर उसके बाद आते हैं एडवांटेजेस। पेरेंट्रल रूट्स, पेरेंट्रल्स के क्या एडवांटेजेस होते हैं। यूजफुल फॉर पेशेंट हु कैन नॉट टेक ड्रग ओरली। ये उन पेशेंट के लिए यूजफुल होता है जो ड्रग ओरली नहीं ले सकते हैं। लाइक बच्चे हैं, बच्चे अगर ओरली ड्रग नहीं ले सकते हैं तो उन्हें ये पेरेंट्रल रूट से दिया जा सकता है। रैपिड ऑनसेट एक्शन, ये बहुत ही जल्दी एक्ट करता है। यूजफुल ऑन इमरजेंसी सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन में यूजफुल होता है। प्रोवाइडिंग द सस्टेन ड्रग डिलीवरी, फिर क्या है, अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड करता है। कैन इंजेक्ट ड्रग डायरेक्टली इनटू द टिश्यू, ड्रग जो है वो डायरेक्टली टिश्यू पे इंजेक्ट करी जा सकती है। जहाँ पे भी टारगेट करना हो कि हाँ यहाँ पे ड्रग डिलीवरी करनी है तो वहाँ पे वो डायरेक्ट इंजेक्ट करी जा सकती है। यूजफुल फॉर द डिलीवरी फ्लूइड्स, इलेक्ट्रोलाइट एंड न्यूट्रिएंट्स। ये यूजफुल होता है डिलीवरिंग फ्लूइड के लिए, किसी फ्लूइड को डिलीवर करना हो, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, या किसी न्यूट्रिएंट को डिलीवर करना हो उसके लिए। ठीक है, कैन बी डन बाय इन हॉस्पिटल, ऑब्लिटरी इन्फ्यूज़न सेंटर्स एंड होम हेल्थ केयर सेंटर। ये क्या है, हॉस्पिटल्स में, होम हेल्थ केयर सेंटर में या ऑब्लिटरी इन्फ्यूज़न में किया जा सकता है। कंप्लीट बायोएबिलिटी, इसकी बायोएबिलिटी जो होती है वो कंप्लीट होती है। फिर आते हैं डिसएडवांटेज में। डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं, पेन ऑन इंजेक्शन, जब इंजेक्शन लगाया जाता है तो पेन होता है। डिफ़िकल्ट टू रिवर्स एंड एडमिनिस्टर्ड ड्रग्स इफेक्ट, डिफ़िकल्ट होता है भाई, अगर ड्रग आप दे रहे हैं, अगर वो रिवर्स मतलब कि ड्रग अगर आप इंजेक्शन के थ्रू दे रहे हैं तो उस ड्रग को बाहर निकालना दोबारा डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, सेंसिटिविटी और एलर्जिक रिएक्शन एट द साइट ऑफ एक्शन, क्या होता है, जहाँ से आप जिस रूट से इंजेक्शन दे रहे हैं वहाँ पे क्या हो सकता है, सेंसिटिविटी या एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है। रिक्वायर्स द स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ स्टेरिलिटी एंड नॉन पायरोजेनिटी,
स्ट्रिक्ट कंट्रोल होना चाहिए स्टेबिलिटी पे और नॉन पायरोजेनिसिटी पे, मतलब कि पायरोजन्स नहीं होने चाहिए और ये प्रोडक्ट स्टेराइल होना चाहिए। ठीक है, ट्रेंड पर्सन इज़ रिक्वायर्ड, इसके लिए ट्रेंड पर्सन होना चाहिए, कोई भी मतलब कोई भी इंजेक्ट नहीं कर सकता है, ट्रेंड पर्सन होना चाहिए, वही इंजेक्ट कर सकता है। रिक्वायर द स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट डिवाइस एंड टेक्निक्स टू द प्रिपेयर एंड एडमिनिस्टर, इसके लिए क्या है, स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए एडमिनिस्टर्ड करने के लिए, मतलब कि इस डिवाइस स्पेशल इक्विपमेंट डिवाइस और टेक्निक्स चाहिए इसको एडमिनिस्टर्ड करने के लिए। मोर एक्सपेंसिव एंड कॉस्टली टू प्रोड्यूस, ये मोर एक्सपेंसिव होता है और कॉस्टली होता है। ओके, फिर अब आते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या है, दो टाइप के होते हैं मोस्टली, जो हमारे पेरेंट्रल्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एसवीपी और एलवीपी। एसवीपी का फुल फॉर्म होता है शॉर्ट वॉल्यूम पेरेंट्रल और एलवीपी का फुल फॉर्म होता है लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल। तो इसमें आप इन लोग ये देख रहे होंगे जो हमारा ये बना हुआ है, ओके, जो हमारा ये बना है ये हमारा लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल, और जो ये हमारे ये बने हुए हैं ये हमारे शॉर्ट वॉल्यूम पेरेंट्रल है। ओके, देन अब आते हैं स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल। यूएसपी के अकॉर्डिंग स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल के लिए एन इंजेक्शन दैट इज पैक्ड इन कंटेनर लेबल्ड कंटेनिंग 100 ml और लेस, वो इंजेक्शन जिनकी वॉल्यूम जो है वो 100 ml हो या लेस देन 100 ml हो, वो हमारे स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल के अंतर्गत आते हैं। लाइक आपने इंजेक्शंस देखे होंगे, एम्प्यूल्स देखे होंगे, एम्प्यूल्स जो होते हैं वो लेस देन 100 ml होते हैं, एम्प्यूल्स हो गया, या इंजेक्शंस भी होते हैं, कभी देखा हो कि एक ही बार में एक ही डोज बनता है एक इंजेक्शन का, तो वो लेस देन 100 ml होते हैं। ओके, फिर आते हैं लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल। लार्ज वॉल्यूम एलवीपी आर पेरेंट्रल डिजाइन टू प्रोवाइड, एलवीपी क्या होते हैं, मोर देन 100 ml, लेस देन 100 ml या लेस देन 100 ml स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल, और मोर देन 100 ml होगा तो लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल। इसके एग्जांपल है फ्लूइड, कैलोरीज, इलेक्ट्रोलाइट, कॉम्बिनेशन ऑफ दी, एंड वॉल्यूम इसका जो है 101 से 1000 ml तक हो सकता है। ओके, फिर डिफरेंस क्या होता है बिटवीन एलवीपी और एसवीपी में, देखिए पैरामीटर्स है, पहले पैरामीटर्स का वो बना है कॉलम, फिर एसवीपी एलवीपी। पैरामीटर्स में वॉल्यूम के अंतर्गत एसवीपी की वॉल्यूम क्या है 100 ml या लेस देन 100 ml, एलवीपी की वॉल्यूम 101 से 1000 ml तक। ठीक, रूट्स में इसको आईवी भी दे सकते हैं, आईएमबी और एससीबी, लेकिन इसको आईवी एलवीपी और नॉन आईवी एलवीपी होते हैं। ठीक है, डोजेज यूनिट सिंगल और मल्टीपल डोज होते हैं, सिंगल और मल्टीपल डोज यूनिट होते हैं, लेकिन एलवीपी जो होते हैं वो सिंगल डोज। प्रिजर्वेटिव एसवीपी में यूज़ किए जाते हैं लेकिन एलवीपी में नहीं यूज़ किए जाते। बफर्स एसवीपी में यूज़ किए जाते हैं, एलवीपी में नहीं यूज़। फॉर्मुलेशन, सॉल्यूशन, इमल्शन, सस्पेंशन, जो एसवीपी वाले होते हैं जो शॉर्ट वॉल्यूम पर है वो सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, इमल्शन भी हो सकते हैं और सस्पेंशन भी हो सकते हैं, लेकिन एलवीपी जो है वो सॉल्यूशन होंगे या तो फिर ऑयल अपॉन वाटर न्यूट्रिएंट इमल्शन होंगे। ठीक है, आइसोटोनिसिटी एसवीपी में कोई एसेंशियल कोई ज़रूरी नहीं होता, लेकिन एलवीपी में ज़रूरी होती। पायरोजेनिसिटी एसवीपी में नॉट एसेंशियल और एलवीपी में ज़रूरी होती। ठीक है, यूज़ थेराप्यूटिक और डायग्नोस्टिक की तरह, और इसके एलवीपी क्या है, न्यूट्रिशन की तरह, डिटॉक्सिफिकेशन की तरह, और ड्यूरिंग सर्जरी में भी यूज़ करे जाते हैं। ओके, थैंक यू, दैट्स इट। पेरेंटल प्रिपरेशन यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फॉर्मुलेशन ऑफ पेरेंट्रल। थैंक यू।